आपने कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी की है तो ई चालान होगा, चालान आपके घर पहुंच जाएगा। लोग आमतौर पर वो जुर्माना दे देते हैं, वो जुर्माना जो कौमी खजाने में नहीं जाता। अब कराची में ई चालान का सिलसिला शुरू करने की तैयारी है। हैवी ट्रैफिक एक मुकर्ररा वक्त से पहले सड़क पर नहीं आएगा और एक मुकर्ररा स्पीड से ज्यादा नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, पंजाब के किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपका ई चालान होगा। आपने कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी की है तो ई चालान होगा, चालान आपके घर पहुंच जाएगा। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, फोन पे बात कर रहे थे, रेड लाइट जंप की, चालान आपको पुलिस वाला रोक कर करे, जरूरी नहीं है। कैमरे लगे हुए, सिस्टम इन प्लेस है और आपका ई चालान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, कराची में क्या सूरत हाल है? कराची में आप कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी करें तो आमतौर पे आपका चालान नहीं होता। आपका चालान होगा तब जहां पुलिस वाले खड़े होंगे। वो बगैर खिलाफ वर्जी के भी आपको रोक सकते हैं, खिलाफ वर्जी की सूरत में भी रोक सकते हैं और फिर वो आपका चालान करेंगे। वो चालान करने के लिए उनके पास वो पॉस मशीन्स होती हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, जिन पे कार्ड स्वाइप होता है और आपसे वहीं के वहीं पैसे ले लिए जाते हैं कि आपने जो वायलेशन की है उसका जुर्माना इतना है, ये जुर्माना दे दीजिए या फिर वो जुर्माना दे दीजिए, या तो ये जुर्माना अपनी वायलेशन का दे दीजिए या फिर वो जुर्माना दे दीजिए। लोग आमतौर पर वो जुर्माना दे देते हैं, वो जुर्माना जो कौमी खजाने में नहीं जाता, वो अहलकार की जेब में अक्सर चला जाता है। और लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि जो वायलेशन का टिकट है वो ज्यादा होता है, यानी चालान की रकम जो होती है वो 3,000 रुपए 5,000 रुपए होती है, लेकिन जो आपको सामने खड़े अहलकार को देने हैं वो 500 रुपए हो सकते हैं, 1,000 रुपए हो सकते हैं, कई दफा तो 100 रुपए भी हो सकते हैं। और ये जो बाइक पर 18-19 साल के और कई दफा अंडर एज 17-16 साल के बच्चे होते हैं, ये 50 रुपए भी उस ट्रैफिक पुलिस वाले को अगर दे देते हैं तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला ले लेता है। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस की एक बहुत बुरी लेकिन हकीकत है, जैसी भी है। अब कराची में ई चालान का सिलसिला शुरू करने की तैयारी है। तो कराची को अगर आप देखें तो कराची में आपको सड़क नहीं मिलती, कराची में आपको लेन मार्किंग नहीं मिलती, कराची में आपको ट्रैफिक सिग्नल्स काम करते हुए नहीं मिलते, तो फिर ई चालान क्या करेंगे? अब इस सिलसिले में कोशिशें की जा रही है कि तमाम चीजें इन प्लेस करके जल्द फौरी तौर पर कराची में ई चालान हो, चालान आपके घर पे पहुंचे, फेसलेस सिस्टम हो। यानी कराची में एक ऐसा कैमरों का निजाम लाने की तैयारी की जा रही है जो ANPR और FR इस सिस्टम से मुंसलिक होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड। यानी ANPR है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, तो वो नंबर प्लेट पर रिकग्नाइज करके आपको चालान करेगा, फेस रिकग्निशन करेगा। फेस रिकग्निशन क्यों होगी? क्योंकि अगर जराइम पेशा नासिर कुछ 1 लाख के करीब उनका डाटा कराची पुलिस के पास एक जगह मौजूद है, वो उस तक भी लिंक्ड होगा और अगर कोई जराइम पेशा उस गाड़ी में उस जगह मौजूद है वायलेशन करता हुआ, तो वहां पर वो भी पॉपअप होगा और पता चलेगा कि ये जो मुजरिम है ये इस वायलेशन में इस जगह मौजूद है, मतलूब है या सजा पूरी कर चुका है, लेकिन वो भी पॉपअप होगा। तो फेस रिकग्निशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम कराची पुलिस इन कैमरों के जरिए लेकर आ रही है। आपको सुनने में बहुत बड़ा लगता है क्योंकि कराची में जो हाल है वो बहुत बुरा है। अब इसके लिए कराची में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, जो कैमरों की तादाद इनिशियली हमें पता चल रही है वो है 550। लाहौर में जो कैमरे लगे हुए उनकी तादाद 8-9 हजार, बाज जगहों पर 8,000, बाज जगहों पर 9,000 बताई जाती है। ये लाहौर में कैमरों की तादाद है। इतनी बड़ी तादाद में कैमरे मौजूद हैं जिनके जरिए स्पीड की वायलेशन, सीट बेल्ट ना बांधने की वायलेशन, फिर उसके बाद लेन चेंजिंग वायलेशन, तमाम वायलेशंस बड़े मुल्कों की तरह, दुबई के ट्रैफिक की तरह पकड़ी जाती हैं और इन पर चालान आपके घर पहुंचता है। दुबई वगैरह में तो ये भी होता है कि जब वो चालान पहुंचता है तो कैमरों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वहां हम जियो में काम करते थे और एक बार एक वाकया वहां पर आया, एक टैबलॉइड है उसमें खबर आई कि एक साहब की घर पे गालिबन तलाक हो गई या होते होते रह गई, मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो साहब गाड़ी में खातून के साथ बैठे हुए थे और वो खातून उनकी अहलिया नहीं थी, वो साहब घर पे नहीं थे। चालान का पर्चा पहुंचा और उनकी अहलिया ने कहा ये फ्रंट सीट पे बैठी हुई खातून कौन है? तो ये भी मसला था। इतने अच्छे कैमरे, हमारे यहाँ कैमरे बहुत बुरे हैं। हमारे यहाँ कैमरों के हवाले से कहा जाता है एक सिस्टम है S4 सिस्टम, जो सिंध भर में टोल प्लाजा हैं, बाकायदा बड़े टोल प्लाजा। एक वो नहीं जो हमने इंटीरियर सिंध में अक्सर जगहों पे देखा है कि एक बच्चा बैठा होता है
जो अंडर एज होता है और वो रस्सी पकड़ के बैठा होता है, बांस लगा हुआ होता है, टायर बंधा होता है और वो रस्सी छोड़ता है और वो रस्सी छोड़ने पर बांस ऊपर और गाड़ी निकाल ली, बच्चे को पैसे दे दिए, बच्चे ने पर्ची दी या नहीं दी। इस तरह का भी हमारे यहाँ टोल कलेक्शन सिस्टम है। लेकिन जहां जहां प्रॉपर टोल बूथ्स हैं, जिस तरह कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर टोल बूथ्स हैं, उसके बाद शहर से बाहर जाते वक्त टोल बूथ्स हैं और फिर मुख्तलिफ शहरों में दाखिले के वक्त टोल बूथ हैं। पूरे सिंध में इनकी तादाद बताई जाती है, कुछ 48 या 50 के करीब पॉइंट्स हैं जहां ये बड़े टोल बूथ लगे हुए हैं। वहां जो कैमरों का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। HD कैमरा लगे हुए हैं जिनकी मदद से कई दफा बास केसेस भी कराची पुलिस ने हल किए हैं, ये हमें पता चलता है। लेकिन अब कराची में जो कैमरे लगाए जा रहे हैं उनकी तादाद इब्तिदाई तौर पर 550 है। फिर ये बताया जा रहा है कि ये बढ़कर इस साल के इख्तिताम तक 1000 के करीब पहुंच जाएगी और अगले कुछ बरसों में इन कैमरों की तादाद जो है वो बढ़ाकर की जानी है कुछ 12,000 के करीब। ये पूरे कराची में कैमरे होंगे और कराची शहर को देखते हुए कोई भी शख्स बासानी आपको बता देगा कि ये 12,000 कैमरे भी कराची के लिए कम है। लेकिन अभी हुक्काम ने इस चीज का तखमीना लगाया, यानी तमाम इलाकों की मरकजी शाहराहों पर ये कैमरे लगे होंगे, काम कर रहे होंगे। अब ये जो नंबर प्लेट है जिस पर बड़ा झगड़ा होता है सिंध में, अजरक वाली नंबर प्लेट, ये नंबर प्लेट लाजमी करार दे दी गई है। ये नंबर प्लेट दिन में तो किसी भी नंबर प्लेट की तस्वीर आ जाएगी और कैमरा पकड़ लेगा। अजरक वाली जो नंबर प्लेट है वो रात में, क्योंकि वो ग्लो करेगी तो रात में वायलेशन पर उसी से पकड़ा जाएगा। इसलिए तमाम गाड़ियों में, तमाम बाइक्स में वो अजरक वाली नंबर प्लेट हो, इस बात को लाजमी किया जा रहा है। अब एक सिलसिला है 4 डिपार्टमेंट से, वो चारों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगे और जैसे ही चालान जो है वो होगा तो कैमरा और फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट, लाइसेंसिंग डिवीजन, नादरा का डिपार्टमेंट, जिससे उस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका तमाम डाटा वो सब आ जाएगा और उसका एक चालान एक ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होगा और वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड चालान जिस पर कोई भी ह्यूमन एफर्ट नहीं लगी हुई होगी वो जनरेट होगा और फिर उसकी कॉपी निकलेगी और वो उस शख्स के एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। ये पूरा सिस्टम इस तरह से काम करेगा। बजरिए कोरियर चालान आपके घर तक आएगा और आपको उस चालान को फौरी तौर पर जमा करवाना होगा दी गई मुद्दत के अंदर। कराची पुलिस चीफ को, पीर मोहम्मद शाह साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अभी जिन इलाकों में ये कैमरे नहीं लग रहे इब्तिदाई तौर पर, उन लोगों के लिए भी रिस्पाइट है, उन लोगों के लिए सुख का सांस है कुछ वक्त के लिए कि अपनी आदत को बेहतर करें और अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को, अपनी आदत को बेहतर करें, वायलेशंस को ख़त्म करें, क्योंकि इवेंचुअली पूरे कराची में ये कैमरे लगेंगे और इन कैमरों के नतीजे में कराची का जो ट्रैफिक है उसके बेहतर होने की और वो एक डिसिप्लिन में आ जाए उसकी उम्मीद की जा रही है। साथ ही इससे जो करप्शन है उसका भी खात्मा होगा, क्योंकि लोग अपनी जेब में माल डाल देते हैं और सरकारी खजाने में वो पैसे नहीं जाते, ये शिकायत भी बहुत है। इसके अलावा जो ट्रैकिंग सिस्टम है जो बड़ी गाड़ियों में लगा हुआ है, जिनके जरिए हैवी ट्रैफिक एक मुकर्ररा वक्त से पहले सड़क पर नहीं आएगा और एक मुकर्ररा स्पीड से ज्यादा नहीं जाएगा, मुकर्ररा रस्तों के अलावा नहीं चलेगा, तो वो ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसको भी इससे मुंसलिक किया जाएगा ताकि वो भी इस चालान के अंदर आ सकें। वैसे हमने अभी ये देखा है कि ये तमाम ट्रैकिंग चिप्स लगने के बावजूद भी जो हैवी ट्रैफिक है उसकी जानिब से शहर में वायलेशंस का सिलसिला जारी है। ये वक्त मुकर्ररा से पहले भी आते हैं और मुकर्रर करदा रास्तों के अलावा भी हमें इस शहर में जगह जगह नजर आते हैं। मगर तवक्को करनी चाहिए कि एक अच्छा स्टेप है, हो जाए और हम कराची में एक बेहतर चीज देख पाए। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि कराची में हमारे पास सड़क हो और उस सड़क पर लेन मार्किंग हो और हम डिसिप्लिन का भी मुजाहिरा कर सकें।